हाय फ्रेंड्स, हिमांशु ईयर। और आज के इस वीडियो में देखते हैं अब मार्केट कहाँ पर हमें मतलब एक मूव दे सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के। देन कुछ इंट्राडे के स्टॉक्स कल के लिए। व्हेन आई से इंट्राडे तो ऐसा नहीं कि आपको कल के कल ही मूव मिल सकता है, आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो, क्योंकि मूव क्या है कि एक दो दिन में भी मिल सकता है। तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हम नोट डाउन करके रख सकते हैं। जैसे जस्ट डायल है, उसमें एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, दैट वी विल एनालाइज। आज उसमें मूव नहीं आया बट बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बन रहा है। तो इनकेस मार्केट में थोड़ा वीकनेस आता है तो कुछ शॉर्ट स्टॉक्स हमारे पास हो शॉर्ट के लिए तो अच्छा रहता है, जिससे क्या है कि हम प्लान कर सकते हैं इमीडिएटली। फिर हम स्क्वीज प्ले के कुछ ट्रेड्स एनालाइज करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं निफ्टी फ्रेंड्स। देखो 200 SMA के बिल्कुल पास आ गया है। 200 SMA इज़ अराउंड आई थिंक 10,885 के आसपास है, और आज का हाई है 836, मतलब 50 पॉइंट्स की विसिनिटी है। और लग रहा है कि अब इसको किस करके ही छोड़ेंगे, बट ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चल रहा हो मार्केट, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कभी रिलायंस चलता है तो बैंक निफ्टी पोज ले लेती है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखती है। जब बैंक निफ्टी लीड करता है तो रिलायंस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है। जब दोनों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं तो फार्मा फिर चलने लगता है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। बट यहाँ पर आप देखें कि RSI ने क्या है, अब डेली में इट हैज़ क्रॉस्ड 70 जैसे हमारी बात हुई थी, और ADX नाउ अबाउट 25। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मतलब हम कह सकते हैं। तो एक अच्छा पावर उसके पास है। और ऐसा हो सकता है कि अब जो मतलब ये सब जो सेक्टर है उनका गेट टुगेदर हो और इसको क्रॉस कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हम जरा जाके देखें यहाँ पर, जैसे तो एक इम्पोर्टेंट लेवल ये है 10,850 के आसपास का। उसको आज उसने क्रॉस नहीं किया है, बट इन ए शॉर्ट टर्म ये बुल्स मतलब इसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी है। तो वीकली लेवल हम देखें तो देखो वीकली 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसको कैसे इसने मतलब स्टाइल से, मतलब बेयर्स आर मतलब लिटरली हेल्पलेस है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है हमें। बिकॉज 50 वीक की मूविंग एवरेज को विथ गैप उसने एक्वायर किया है या तो कॉन्कर किया, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका जो लो है 615 के आसपास, तो दिस लो विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम जैसे देखें तो क्या है कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस है इमीडिएट। तो उसको क्रॉस करने के बाद हमें क्या है कि प्राइस एक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या है कि प्राइस एक्शन आपको समझनी पड़ेगी, प्राइस एक्शन के बिना काम करना मुश्किल है। मैं कितना भी इंपॉर्टेंट लेवल्स दूँ, बट आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। तो जैसे प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लेवल क्रॉस कर दिया, लेट्स से कि निफ्टी ने ये लेवल यहाँ से क्रॉस कर लिया है, राइट। तो हम चांसेस आर मतलब ऐसे नहीं होते कि लीनियर मूव आ जाता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। अदरवाइज़ क्या है कि फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा पॉज लेता है और कंसोलिडेशन देने का ट्राई करता है। तो जैसे यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेशन होता है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा दैट वी कैन ट्रेड। समझ रहे हो मेरे कहने का पॉइंट। तो ये हाई के ऊपर मतलब 10,850 के ऊपर एक कंसोलिडेशन होगा यहाँ पर ऐसा, और उसके बाद जब ब्रेकआउट आए तो दैट वी शुड ट्राई टू ट्रेड। जैसे बैंक निफ्टी में आज सिमिलर पैटर्न थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, कि बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस उड़ेंगे ऊपर की साइड में, और उसका एक पैटर्न भी मैंने आप सबको वो चार्ट भेजा था पूरा, आपने देखा हो तो चीज़ें ऐसे होती है। तो यहाँ पर 10,850 के ऊपर जब मार्केट मतलब ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो हम एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज RSI ADX में तो मतलब बहुत पावर है, ऐसा कह सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर देखें, अब बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो लेट अस सी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी देखो RSI इज़ अबाउट 60, और ADX अभी क्या है कि एक्शन में आया नहीं है। और बैंक निफ्टी में एक अच्छा पैटर्न बन रहा था, कल हमने देखा था। बट क्या है कि ये सब पैटर्न्स जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में है तो उसकी रिलायबिलिटी कम रहती है। अब बैंक निफ्टी में ये एक अच्छा पैटर्न है, जैसे मैंने कल बताया था कि दिस इज़ अ चैनल जिसको बोलते हैं, इसको ब्रिज किया है और एक अच्छा बाउंस आया है। अब यहाँ पर क्या है कि दो पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो सकती है फ्रेंड्स, वो मैं बताता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। तो ये एक राइजिंग वेज भी बोल सकते हो, हालांकि मैं मतलब ऐसे ही ड्रॉ किया। अब देखो ये
स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया और आज उसने विथ गैप यहाँ पे बाउंस दिया है और यहाँ पर इट लुक्स लाइक ए ट्रायंगल। हालांकि उसने क्लोजिंग ऐसा लग रहा है कि वो ट्रायंगल के ऊपर दिया है, बट अब यहाँ पर जब भी मतलब सेल करना है तो एटलीस्ट ये लेवल को ब्रीच करे तभी वी कैन कंसिडर सेलिंग, अदरवाइज हमारा बायस बुलिश रहेगा और यहाँ पर जो हाई है उसको भी चैलेंज कर सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर जो हम देखें डेली के हिसाब से इट इज़ बुलिश। वीकली के हिसाब से देखो ये 20 EMA के आसपास इट वाज फेसिंग रेजिस्टेंस और उसको एक्वायर किया है यहाँ पर आई थिंक विद गैप। तो ये जो 20 EMA की लाइन है 22,320, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 22,300 का जो लेवल है दैट मे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड। और इमीडिएट यहाँ पर जो सपोर्ट बना है वो 650 के आसपास का है आई थिंक। ये लो जो बनाया था आज स्विंग लो तो एग्जैक्टली 650 के आसपास का है आई थिंक। तो उसके नीचे ही हम मतलब मंदी का सोच सकते हैं। तो मार्केट में क्या है, अभी मंदी मत करो, उसके लिए मैंने एक स्पेशल अलग से वीडियो बना के भी पोस्ट किया था कि मतलब शॉर्टिंग मार्केट्स इज़ लाइक कमिटिंग ए फाइनेंशियल सुसाइड। तो अभी यहाँ पर मंदी करने का कोई मतलब लॉजिकल पॉइंट है ही नहीं फ्रेंड्स। तो अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं, जैसे मैंने आपको साथ तो ये सब स्कैन शेयर किए हैं। तो यहाँ पर जो स्विंग प्ले है, स्विंग लॉन्ग में निफ्टी मीडिया इंडेक्स आ रहा है। तो निफ्टी मीडिया इंडेक्स में मैंने कुछ स्टॉक्स देखे तो उसमें PVR था, DB कॉरपोरेशन, देन जागरण, देन वी हैव सन टीवी, और उसमें से PVR एक ठीक लग रहा है। उसको हम देखें यहाँ पर PVR को 15 मिनट के चार्ट में। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके साथ डेली का उसका स्ट्रक्चर शेयर करता हूँ, जिससे क्या है कि आप देखो यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ है PVR, और RSI जो है डेली में वो 40 के ऊपर सपोर्ट ले रही है कॉन्स्टेंटली। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके देखें तो 15 मिनट में एक रेंज है अच्छी यहाँ पर, और ऐसा देख के लगेगा किसी को भी कि ये डाउन ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अब क्या है कि हमारे स्विंग लॉन्ग में आ गया है ये। तो यहाँ पर एक लेवल है 1047, तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि 1050 का एक लेवल है। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है राइट, ये ट्रायंगल, तो यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है PVR में फ्रेंड्स। ऊपर की साइड में उसमें हमें मूव देखने को मिल सकता है। कहाँ तक जा सकता है, तो मेरे ख्याल से ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर 60, ये लेवल है 1050, 60 नहीं, यहाँ पर एक लेवल है, यस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पिन बार यहाँ पर। तो 65 मतलब इंट्राडे में हमें क्या चाहिए, 15-20 रुपये का मूव चाहिए। और यहाँ पर आप पैटर्न देखो तो इट लुक्स लाइक ए फॉलिंग वेज टाइप ऑफ पैटर्न है। और ये फॉलिंग वेज भी मैंने आपके साथ शेयर किया है पैटर्न के, हाउ टू कैच ए फॉलिंग नाइफ करके, बॉटम फिशिंग कैसे कर सकते हो। और उसके बेस पे ही आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 2 ट्रेड जिन्होंने पोस्ट किए थे, दैट वाज भारती एयरटेल एंड रिलायंस, एंड बोथ मतलब केवल सुपर डुपर मूव। रिलायंस में भी फॉलिंग वेज था, आप जाके देखो, भारती एयरटेल में फॉलिंग वेज था, आप जाके देखो। तो ये सब स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है फ्रेंड्स। तो आप क्या है कि चीज़ों को जाके देखो, समझो कहाँ पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपको मतलब आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का ट्राई नहीं करोगे, तो आपका लर्निंग ग्रो नहीं होगा। तो ये एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बनाता हूँ कि आपको हर रोज़ नया नया कुछ सीखने को मिले। अब हम दूसरा स्टॉक देखते हैं SBI जो PSU इंडेक्स था, वो क्या है कि ऑलरेडी हमारे उसमें आ गया था स्विंग बाय में। और SBI में देखो एक राउंड नंबर है 200 का, उसके आसपास वो ट्रेड कर रहा है। और वीकली में भी देखिए यहाँ पर 200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है। देखो ये हाई है 190.50, यहाँ पर 194 के आसपास है, दिस इज़ 198, ये हाई बनाया था, दिस इज़ 198। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। अब क्या है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो सबको पता होता है, बट हमको ऐसा एंटिसिपेट करना पड़ता है कि वेदर दिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट। तो अब हम डेली में देखें तो देखो 20 और 50 EMA का क्रॉस ओवर होने की पूरी संभावना है।
या तो शायद हो भी गया होगा एग्जैक्टली, तो क्या है कि डेटा डाउनलोड होगा तब पता चलेगा। बट यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा मूव दिया है, RSI हैज़ क्रॉस 60। तो अब हम SBI में जाके देखें यहाँ पर 15 मिनट में, तो एग्जैक्टली वहाँ से देखो ये रिवर्सल आया है 200 के आसपास। तो अब क्या है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे इसके ऊपर ट्रेड करता है तो देन वी कैन कंसिडर बाइंग। 200 के ऊपर ये सस्टेन हो गया तो एक अच्छा मूव दे सकता है, और कोई आवरली में जाके भी हम देख सकते हैं कि कोई पैटर्न दिख रहा है हमें, या तो कोई रेजिस्टेंस है इमीडिएट। तो देखो ये लेवल आवरली में तो उसने 198 197 के आसपास का जो लेवल था उसको तो क्रॉस कर लिया ऑलरेडी। तो डेफिनेटली ये लेवल क्या है कि कल के मतलब सेशन में एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और 210-11 तक ये जा सकता है। तो अब आप क्या है कि देखो इमीडिएटली बाय नहीं करना है। तो अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, तो यहाँ नीचे आए, जैसे हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि 97 के आसपास आया फॉर एग्जांपल, और उसके नीचे नहीं जा रहा है, तो क्या करोगे आप फिर वहाँ पे प्राइस एक्शंस क्लोजली ऑब्जर्व करोगे। जैसे आप लेट से कि यहाँ पर नीचे आ गया है एंड नाउ इट इज़ रिफ्यूजिंग टू गो डाउन बिलो दिस लेवल, और यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देता है ऐसे ऐसे लाइक दिस। तो फिर क्या है कि ये कंसोलिडेशन के ऊपर जब मूव देगा यहाँ से वापस ऊपर की साइड में, देन वी कैन ट्राई टू एंटर। अब यहाँ पर आप कौन सा स्टॉप लॉस ले सकते हो, अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो कोई भी एक प्रीवियस जो सपोर्ट था वो पकड़ लो, या मतलब स्विंग लो ले लो आप। यहाँ पर 93 का एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर देखो बहुत ही स्ट्रांग बेस है। तो 15 मिनट के चार्ट में आप 193 का स्टॉप लॉस लेके ग्रेजुअली ऐड कर सकते हो, या तो फिर 200 के ऊपर एक प्राइस एक्शन देखने के बाद आप ऐड कर सकते हो। तो यू हैव टू ट्विक, मतलब मार्केट क्या है कि हाईली डायनेमिक है फ्रेंड्स, तो मार्केट को साथ हमें एडजस्ट होना पड़ता है। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी दी थी 200 SM में, और उसी के बेस पे एक मोतीलाल ओसवाल देखो कितना अच्छा मूव आया है, और ये इंट्राडे के लिए कल उसमें क्या है कि एटलीस्ट हमें 10-15 रुपये दे भी सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है यहाँ पर देखो। तो एटलीस्ट ये 720 का लेवल उसने क्रॉस किया, तो एक 10-15 रुपये का उसमें इंट्राडे का मूव आपको क्विक मिल सकता है। तो आप ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखना, क्योंकि इंट्राडे में हमें क्या चाहिए, 5-10 रुपये चाहिए। फिर जस्ट डायल मैंने दिया है, तो इन केस देखो जैसे मार्केट थोड़ा वीकनेस शो करने लगते हैं तो क्या है कि वी हैव टू बी रेडी विथ हमारा शॉर्ट लिस्ट है। तो जस्ट डायल में एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है, ये जो पैटर्न है जस्ट डायल में, दिस इज़ वेरी गुड। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर कि देखो ये एक सपोर्ट है, उसको कितनी बार उसने टेस्ट किया है यहाँ पर, और जितनी बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस टेस्ट होता है उतना उसमें क्या है कि वो वीक होता जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो जो पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो दिस पैटर्न अब देखो ये है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेके उसने पहले क्या है कि स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया, देन वापस सपोर्ट लिया। तो टेनिस बॉल जो आप नीचे ज़मीन पे फेंकते हो तो क्या होता है, मतलब उसको राइट धीरे धीरे उसका जो बाउंस होता है वो क्या हो जाता है उसमें, मतलब वो स्लो हो जाता है। उतना पहले जितना बाउंस होता था वो दूसरी बार में इतना बाउंस नहीं आता है। तो शायद यहाँ से वापस एक बार बाउंस ले यहाँ पर ऐसे, अगर मार्केट स्ट्रांग हुए और मार्केट में थोड़ी वीकनेस आई तो ये लेवल ब्रीच करेगा, तो एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शनल मूव यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। तो चीज़ों को प्लान रखो ऐसे। फिर कुछ स्क्वीज़ के ट्रेड थे। और फ्रेंड्स देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने आज क्यूमिन्स का ट्रेड दिया था, वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। दैट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन मतलब स्क्वीज प्ले। क्यूमिन्स को हम देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था। देखो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो यहाँ पर ये प्रीवियस डे लो को उसने ब्रीच करके यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, और जैसे ही ये लेवल टूटा मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, और आप सबको बोला था कि 810 रुपये के आसपास का ये जो मतलब यहाँ पर जो प्रीवियस डे लो के ऊपर एक स्विंग था उसका मैंने स्टॉप लॉस लगाया था।
और एक अच्छा उसने मूव नीचे की साइड में दिया। फिर एक KEI का जो ट्रेड है वो हमारा एक प्राइवेट ग्रुप है इम्प्रूव ईच डे करके, उसमें ये पोस्ट किया था हमारे एक सीनियर ट्रेडर ने और बहुत ही अच्छा मूव आया इसमें। यहाँ पर उन्होंने दिया था 378.9 के आसपास और 389 तक गया है। फिर एक हिंदाल्को का ट्रेड है दैट वाज पोस्टेड इन आवर BB एक्सपर्ट ग्रुप। अगर वो भी आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैंने लिंक पोस्ट की हुई है। देखो हिंदाल्को में भी बहुत ही अच्छा मूव आया है। तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब स्क्वीज़ होती है तो एक मतलब क्या है कि उसकी रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। फिर मैंने आप सबको दिया था एक HDFC लिमिटेड, सॉरी HDFC दिस वाज मतलब क्या है कि स्क्वीज प्ले नहीं था, बट एक मेरा जो ब्रॉडर प्लान था उसका भी मैंने आपको हाउ टू कैच ए फॉलिंग नाइफ उसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये ट्रेड मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था। 1750 से लेके आज देखो 1950, 200 रुपये का मूव आया है फ्रेंड्स। तो आप जाके देखोगे वो वीडियो तो आपको थॉट प्रोसेस पता चलेगी, प्राइस एक्शन को कैसे ऑब्जर्व करते वो पता चलेगा। और एक HUL का ट्रेड था मैंने लिया था और उसमें क्या है कि स्टॉप लॉस हो गया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस। देखो HUL ने प्रीवियस डे हाई के क्रॉस किया और मोर इम्पोर्टेंट क्या था कि एक रेंज ब्रेक की थी अवरली चार्ट में, तो मुझे लगा कि आज ये सस्टेन हो जाएगा। और जैसे ही ये कंसोलिडेशन को ब्रेक किया उसने तो I टू का एंट्री अराउंड 2215 या 14 के आसपास और दिस वाज माय स्टॉप लॉस यहाँ पर 92 के आसपास मैंने इसके थोड़ा नीचे लगाया था जो प्रीवियस डे आए एंड मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो देखो स्टॉप लॉस ले लेने से क्या मेरे बेचने के बाद 20 रुपये और गिरा है। तो दिस इज़ वाई स्टॉप लॉसेस आर इम्पोर्टेंट। स्टॉप लॉस छोटा लेने से एक तो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ अदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज से उस पर भी फोकस कर पाते हो। अदरवाइज़ क्या है कि आपकी लूजिंग पोजीशंस में आपकी पूरी एनर्जी लग जाती है, आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो टेक ए स्मॉल लॉस एंड मूव फॉरवर्ड, फोकस ऑन द नेक्स्ट गुड ट्रेड, दिस इज़ वेरी सिंपल। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।